अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ अग्निकांड के बाद अब पीड़ित परिवारों की पीड़ा सामने आ रही है। 29 साल के नीलेश की छोटी बहन ने फायर डिपार्टमेंट पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि अगर फायर ब्रिगेड समय पर पहुंच जाती और पानी की व्यवस्था जल्द हो जाती तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। नीलेश की बहन का आरोप है कि दमकल विभाग करीब 40 मिनट से लेकर 1 घंटे की देरी पर पहुंचा, जिसकी वजह से हालात और भी बिगड़ गए और कई लोगों की मौत हो गई। परिवार ने सवाल उठाया है कि आखिर राहत और बचाव कार्य में इतनी देरी क्यों। अब इस हादसे में फायर सेफ्टी व्यवस्था और रेस्क्यू ऑपरेशन की भूमिका भी जांच के घेरे में है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। जिम्मेदार फायर ब्रिगेड वाले हैं, क्योंकि पानी समय से पहुंच जाता तो बच्चे बच जाते और बहुत सारे बच्चे बच जाते। मेरे भाई के साथ पानी बहुत लेट 40 मिनट 1 घंटे लेट पहुंचा है, इसकी वजह से जिम्मेदार सारी से फायर ब्रिगेड वाले होते हैं। हर बार ऐसे ही कुर्सी रोड पे मेरी तरफ भी हुआ था तो ऐसे ही फायर ब्रिगेड वाले लेट से पहुंचे थे और इस बार फिर हुआ था अलीगंज में, फिर से फायर ब्रिगेड वाले लेट से ही पहुंचे। तो अब इस प्रक्रिया के बाद आपको बता दें, इस अग्निकांड में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी बड़ा बयान सामने आया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घटना को बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है। डिप्टी सीएम के मुताबिक मृतकों के परिवार को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 5-5 लाख रुपए की मदद दी गई है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की बात कही गई है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद पहुंचाना है। वहीं इस हादसे के बाद अब सुरक्षा व्यवस्था और लापरवाही को लेकर भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम ने, चलिए आपको सुनाते हैं। बहुत ही दुखद घटना है हमारे जीवन की। परिजनों को तत्काल यूपी गवर्नमेंट ने 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पहुंचा दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2-2 लाख रुपए की सहायता पहुंचाई है और ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। इस दुख की घड़ी में पूरी सरकार पीड़ित परिजनों के साथ खड़ी है और भी जो भी आवश्यकता होगी हम जो भी कर सकते करेंगे। वहीं लखनऊ के इस अग्निकांड मामले को लेकर विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें, इस मामले को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को लेकर सरकार और व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने दावा किया कि लखनऊ में हुई इस घटना में 14 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जिनमें अधिकांश छात्र बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर में लगी आग के कारण कई लोगों की झुलसकर मौत हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिल्डिंग के पास एनओसी नहीं थी और फायर एग्जिट जैसी जरूरी सुरक्षा व्यवस्था का भी अभाव था। इसके साथ ही और क्या कुछ कहा सुप्रिया श्रीनेत ने, चलिए आपको सुनाते हैं। लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से 14 से ज्यादा लोग झुलसकर मर गए। इसमें से अधिकांश छात्र थे। ये सोचकर मेरी रूह कांप जाती है कि उनके परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी। ये बच्चे तो अपने भविष्य का सपना संजोए हुए कोचिंग सेंटर पहुंचे थे, क्या पता था वहां पर जलकर झुलस जाएंगे। और ये ऐसी तब खबरें तमाम जगहों से आती हैं देश में। सबको पता है बिना परमिशन की बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है, कोई नेसेसरी परमिशंस नहीं होती हैं, फायर एग्जिट नहीं था, यहां पर भी दीवार तोड़नी पड़ी। क्यों नहीं था? क्यों इंसान की जान की, क्यों बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या हो रहा है इस देश में? कभी नीट की पेपर लीक होता है, उसके चलते 17 से ज्यादा बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। ये सिस्टम द्वारा की गई हत्या, ये सरकार द्वारा की गई हत्या है। फिर बच्चे कोचिंग सेंटर जाते हैं, वहां पर जलकर झुलस कर मर जाते हैं। क्यों कीमत नहीं है हमारे बच्चों की जानों की? और बार बार ऐसा कैसे हो रहा है? कुछ लोग सरकार को, सिस्टम को बरगलाकर अपना धंधा पानी कैसे चला रहे हैं? बिना परमिशन के बिल्डिंग बड़ी बड़ी खड़ी हो जाती है, उसमें ना फायर एग्जिट है, ना एनओसी है, कुछ नहीं है, दीवार तोड़कर घुसना पड़ रहा है। ये एक हेडलाइन बनी, आज हाहाकार मचेगा, बहुत सारे लोग सहानुभूति व्यक्त करेंगे और फिर दूसरी हेडलाइन पर मुड़ जाएगी दुनिया। और उन बच्चों का क्या जो आज जलकर मर गए, उन परिवारों का क्या वो उबर पाएंगे जीवन भर इससे? इन सब बातों का जवाब ना हमें और आपको ढूंढना है, क्योंकि भविष्य जो दांव पर लगा है, जो जाने दांव पर लगी हैं, वो हमारे और आपके बच्चों की।